कर्ण के वध होने से कुछ क्षण पहले कर्ण वासुदेव से कहता है कि हे वासुदेव, आपको जानने के बाद मैं अपनी मृत्यु को स्वीकार करता हूं, परंतु मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जब गुरु द्रोण ने यह घोषणा की कि अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, तब मुझे यह कहकर रोक दिया गया कि यह क्षत्रियों की परीक्षा है। द्रौपदी स्वयंवर में जब मैंने मछली की आंख को भेदना चाहा तो मुझे सूत पुत्र कहकर रोक दिया गया। युद्ध में आने से पहले मेरे कवच कुंडल मुझसे दान में मांग लिए गए, उसके बावजूद मैं युद्ध करने आया और अब मेरा वध छल से किया जा रहा है। क्या मेरे सामर्थ्य का परिचय कभी नहीं हो पाएगा? तो वासुदेव ने कहा कि हे कर्ण, तुम्हारा वध करने के लिए युद्ध में आने से पहले तुमसे कवच कुंडल दान में मांग लेने के बाद भी तुम्हारा वध करने के लिए हमें छल का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या यह तुम्हारे सामर्थ्य का परिचय नहीं है? अब आते हैं कविता पर। हर वो इंसान जिसमें जन्म से हुनर है, जिसे जाति के नाम पर रोक दिया गया है, खींच लिया गया है, उस इंसान के लिए मैंने लाइनें लिखी हैं कर्ण को जोड़ते हुए। हुनर लेकर जन्मा हो वो कभी तो बाजी मारेगा। शुभम भाई, हुनर लेकर जन्मा हो वो कभी तो बाजी मारेगा, कहां लिखा है वेदों में हर बार कर्ण ही हारेगा। हुनर लेकर जन्मा हो वो कभी तो बाजी मारेगा, कहां लिखा है वेदों में हर बार कर्ण ही हारेगा। कभी तो मौका मिलेगा उसको अपनी कला दिखाने का, कभी तो मौका मिलेगा उसको खुल के तीर चलाने का, कभी तो धरती गरजेगी एक सूत पुत्र के क्रंदन से, कभी तो बेड़ियां टूटेंगी उस दुर्योधन के बंधन से। कहां लिखा हर बार सामने युद्ध में गांडी उदारी हो, यह भी तो हो सकता है इस बार कर्ण की बारी हो। वो जब अपनी पर आएगा एक तीर से लाखों मारेगा, कहां लिखा है वेदों में हर बार कर्ण ही हारेगा। वो झुका नहीं है जाने भी ईश्वर ने कैसे भाग दिए, जब बात सामर्थ्य की आई तो कवच कुंडल तक त्याग दिए। वो वरदानों से नहीं बना, उसका कतरा भी सागर है, वो मरकर भी ये दिखा गया उसका सामर्थ्य हुनर है। किसी जन्म में वो भी तो पापों का बोझ उतारेगा, कहां लिखा है वेदों में हर बार कर्ण ही हारेगा।